हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आर यू हैप्पी? जब कोई स्वागत करता है तो बड़ा मज़ा आता है ना। चलो ठीक है, पहला सेंटेंस बोलो। जैसा कि मैंने आपको टू बी बताया था, टू हैव बताया था, टेंस बताए थे, लेट और कुछ मॉडल्स बताए थे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट नहीं आ पाए थे वो चिंता ना करें, हम अभी फटाक से पढ़ लेंगे। और जो आ गए थे उनको तो पता है, और जो नहीं आ पाए थे या जो आ गए थे उनको समझ में नहीं आया वो दोबारा समझ लें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला सेंटेंस बोलें क्या है, और आपने कर लिया तो ये बताएं क्या करा है। देखिए हमारा है टू बी। टू बी मतलब होता है क्या? होना। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होगी। पहला सेंटेंस बोलो, यह लड़कों के बस की बात नहीं है। तो कोई बताएगा इसका क्या होगा? इसका होगा इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी, इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ बॉयज, इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ बॉयज। देखो कितना अलग सेंटेंस बना, इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ बॉयज। अब जैसे हम कहें यह बच्चों के बस की बात नहीं है, इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन। यह लड़कियों के बस की बात नहीं है, इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ गर्ल्स। और अगर बहुत सरल बात होती तो हम क्या बोलते हैं? इट इज नॉट कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, इट इज नॉट कप ऑफ टी अपन बोलते हैं ना। जैसे किसी ने कहा सबसे पहले मैं 12th करूंगा, फिर मैं कॉलेज करूंगा, फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, उसके बाद मैं फिर कोचिंग करूंगा, फिर मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। तो आप क्या बोलोगे? भैया इट इज नॉट कप ऑफ टी। ये कोई साधारण बात नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट कप ऑफ टी, इट इज नॉट योर कप ऑफ टी। ऐसा नहीं है कि कप में चाय ली और गट्ट से पी गए, ऐसा कुछ नहीं, मेहनत लगती उसमें। ठीक है, तो एक ये भी है। दूसरा तो क्या बोलेंगे? इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ वॉइस। अगला बोलो, मैं किसी हीरो से कम नहीं, है ना। कई बार लोग बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट लेस देन एनी हीरो, आई एम नॉट लेस देन एनी हीरो। मैं किसी हीरो से कम नहीं। देखो कोई वर्ब तो नहीं लगी ना, एम लगा। आई एम नॉट लेस देन एनी हीरो। मैं किसी डॉक्टर से कम नहीं, आई एम नॉट लेस देन एनी डॉक्टर। मैं किसी टीचर से कम नहीं। जैसे आप मान लीजिए किसी को पढ़ा रहे तो किसी ने कहा अरे तुम तो मास्टर बन रहे, आप बोलोगे मैं किसी मास्टर से कम हूँ क्या? आई एम नॉट लेस देन एनी टीचर। ठीक है, जैसे आप गा रहे हो बहुत अच्छा, किसी ने कहा तुम तो अपने आप को गायक समझ रहे, तो आप क्या बोलोगे? आई एम नॉट लेस देन एनी सिंगर। ठीक है, जैसे आपने कहा कि अरे तुम तो, किसी ने कहा आप तो सचिन तेंदुलकर की तरह खेलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम नॉट लेस देन सचिन तेंदुलकर। मैं उससे कम हूँ क्या? उससे ज़्यादा ही निकलूंगा। ठीक है, तो आदमी कहेंगे हाँ ज़्यादा तो निकलोगे लेकिन सिर्फ वजन में, उसका होगा 65, तुम्हारा होगा 75। ठीक है ना, तो ऐसा रहता है। आगे, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, तो क्या बोलेंगे? यू आर माइन। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, एंड विल बी माइन। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, यू आर माइन एंड विल बी माइन। यू आर माइन, तुम मेरे हो, यू आर माइन एंड विल बी माइन। ठीक है, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। इसकी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे इस मौके नहीं मिलते, पर आना तो चाहिए ना सेंटेंस। यू आर माइन एंड विल बी माइन। बच्चे बोलते हैं, ठीक है, बच्चे बोलते हैं ना कभी कभी, मम्मी क्या तुम हमें छोड़ दोगी? फिर मम्मी बोलती नहीं बेटा तुम हमारे हो और हमारे ही रहोगे, यू आर माइन एंड विल बी माइन। ठीक है, आगे बोलो जरा। मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, है ना। अच्छा, मैं वाकई आपका एहसानमंद हूँ, मैं वाकई आपका एहसानमंद हूँ। तो क्या बोलेंगे? आई एम, सचमुच को क्या बोलेंगे या वाकई को? आई एम रियली। एहसानमंद को क्या बोलेंगे? ग्रेटफुल। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आगे
मोना में मजबूर था, तो क्या हो जाएगा? मोना, अब मैं मजबूर था, आई वाज, बस कंपेल को लिखना है, मजबूर मतलब कंपेल्ड। थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है, ये बोर्ड भी हिल रहा है, इसमें थोड़ा सा कील लगाना पड़ेगा साइड में। मोना आई वॉज कंपेल्ड, मोना में मजबूर था। आगे बोलो। यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ बिग डील। इट इज नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने कहा क्या आप मैच में उसे हरा सकते हो, तो आपने कहा इट इज नॉट अ बिग डील। क्या आप कोई कंपटीशन एग्जाम पास कर सकते हो? इट इज नॉट अ बिग डील। क्या आप 1 घंटे में घर पहुंच सकते हो? इट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, चलो आगे। आपके बिना मैं अकेला हूँ, I am alone with you. विथ यू नहीं, Without you. हाँ, आई एम अलोन विदाउट You. यू। कुछ लोग बोलते हैं ना आपके बिना मैं अकेला हूँ, आई एम अलोन विदाउट यू। फिर जब साथ आ जाते हैं लोग, फिर बोलते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। लोगों की बड़ी समस्याएं हैं। जो अकेला है वो अकेलेपन से ग्रसित है, परेशान है, और जो बहुत भीड़ में है वो अकेले शांति चाहता है। आप, लेकिन ये पता नहीं चलता आदमी आखिर चाहता क्या है। आगे बोलो। आई एम अलोन विदाउट यू, इट इज नॉट अ बिग डील। अगला, जिंदगी सबको प्यारी है, तो क्या होगा? लाइफ इज डियर टू एवरीवन। लाइफ इज डियर टू एवरीवन, जिंदगी सबको प्यारी है। लाइफ इज डियर टू एवरीवन। आगे बोलो। शायद वो मेरा भी नहीं था। शायद वो मेरा भी नहीं था, तो क्या बोलेंगे? शायद को क्या बोलेंगे सबसे पहले? शायद परहैप्स। परहैप्स मेरा भी नहीं था, ही वॉज नॉट, मेरा भी, मेरा नहीं था, ही वॉज नॉट मतलब नहीं था, ही वॉज नॉट इवन माइन, इवन माइन। थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं, शायद वो मेरा भी नहीं था, परहैप्स ही वॉज नॉट इवन माइन, शायद वो मेरा भी नहीं था। इवन मतलब होता है भी, ठीक है, छोटी छोटी चीजें समझो। परहैप्स शायद, ही वॉज नॉट इवन माइन। आगे बोलो। जीवन सुख दुख का नाम है। वाह क्या सेंटेंस है, जीवन सुख दुख का नाम है। क्या हो जाएगा? लाइफ इज द नेम ऑफ पेन एंड प्लेजर। लाइफ इज द नेम ऑफ पेन एंड प्लेजर। लेकिन लोग सोचते हैं कि जीवन में पेन तो कभी आए ही ना, प्लेजर ही प्लेजर होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। लाइफ इज द नेम ऑफ पेन एंड प्लेजर, जीवन सुख दुख का नाम है। पेन मतलब दुख, पेन मतलब सुख नहीं, प्लेजर मतलब सुख, ठीक है, उल्टा ही करोगे। तुम्हारा भाई बहनों में कौन सा नंबर है? नहीं, व्हाट्स योर नंबर। क्या हो जाएगा? व्हाट्स। दिखाई दे रहा है ठीक से? व्हाट्स योर नंबर्स, व्हाट्स योर नंबर इन योर। भाई बहनों को क्या बोलते हैं? नहीं, सिबलिंग्स। व्हाट्स योर नंबर इन योर सिबलिंग्स, आपका भाई बहनों में कौन सा नंबर है? ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ दोस्तों। व्हाट्स योर नंबर इन योर सिबलिंग्स, आपका भाई बहनों में कौन सा नंबर है? तो आप बता सकते हैं कि आई एम फर्स्ट, आई एम सेकंड, आई एम थर्ड, ठीक है, ठीक है, आई एम सेकंड, या आई एम, ठीक है, या बोल सकते हो आई एम यंगेस्ट डॉटर, या आई एम यंगर, या आई एम एल्डर, या आई एम ओल्डेस्ट। ये सब बताएंगे हम बाद में जब इंट्रोडक्शन लिखवाएंगे तब। अगला बोलिए। उसके पास बात करने की फुर्सत नहीं है। अब चलो टू हैव पे आ गए हम। यहाँ पे पास होने वाली बात होगी, टू हैव। पहला सेंटेंस बोल, उसके पास बात करने की फुर्सत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज नो टाइम टू टॉक, ही हैज नो टाइम टू टॉक। उसके पास बात करने की फुर्सत नहीं है। एनी प्रॉब्लम? सबसे बन रहा है। अगला, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, कमी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज
नो, और कमी को क्या बोलेंगे? शॉर्टेज, ही हैज़ नो शॉर्टेज ऑफ मनी। देखो हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, हमने जो पुराना पढ़ा उसी का रिवीजन है ये। ही हैज़ नो शॉर्टेज ऑफ मनी। अगला बोलो, क्या खूबी है तुम्हारे अंदर? क्या खूबी है तुम्हारे अंदर? कुछ लोग अपने आप पे जो है, जो इगोइस्टिक होते हैं, कुछ लोग अपने आप पे प्राउड फील करते हैं स्वयं पे, तो अपन बोलते हैं उनसे कि क्या खूबी है तुम्हारे अंदर, तो क्या हो जाएगा? व्हाट क्वालिटी, व्हाट क्वालिटी यू हैव। खूबी मतलब क्वालिटी होता है ना, व्हाट क्वालिटी यू हैव, क्या खूबी तुम्हारे अंदर, ठीक है। तुम इतना फेमस क्यों हो? व्हाट क्वालिटी यू हैव, ठीक है। लोग तुमको इतना क्यों चाहते हैं? व्हाट क्वालिटी यू हैव। आगे, मेरा गला खराब है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव शोर थ्रोट। देखो कभी भी बोलो ना मेरा गला खट्टा है, मेरा गला खराब है, मेरे गले में खराश है, ठीक है ना, मेरे, तो उस सबको एक ही चीज बोलोगे, आई हैव अ शोर थॉट। शोर होता है खट्टा, मेरा गला खराब है, गला खट्टा है, ठीक है। एक ही बात है, खराब या खट्टा होना गला एक ही बात है। जैसे मेरा भी गला खराब है, शोर थ्रोट। शोर तो होता है जैसे खट्टा शोर, ठीक है, पर यहाँ खट्टे से तात्पर्य शोर थ्रोट का मतलब होता है गला खराब होना, एक, ठीक है, वर्ब, उसको फ्रेज है, उसकी यूज करते हैं। अगला बोलो, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई हैव नो इंटेंशन। इंटेंशन क्या होता है? हाँ, आई हैव नो इंटेंशन। अब किस बात का इरादा नहीं है? आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड। क्या जब कभी भी गेटिंग का प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड, मेरा शादी करने का कोई, गेटिंग मैरिड एक्चुअली एक प्रकार का फ्रेज है, इसे यूज करते हैं, गेटिंग का लगाते हैं वहाँ पे। जैसे आप सुबह सुबह उठते हो ना, तो आप कहते हो आई गेट अप इन द मॉर्निंग, फिर हम कहते हैं गेट फ्रेश, ठीक है ना, गेट रेडी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि गेट रेडी, गेट फ्रेश या मैरिड, इसमें गेट लगाने से वो वाक्य पूरा हो जाता है, ठीक है। अगला बोलिए, मेरे पास आपके लिए एक रिश्ता है। मेरे पास आपके लिए एक रिश्ता है। आई हैव अ, अब रिश्ता है, मेरे पास आपके लिए एक रिश्ता है, तो इसका क्या होगा? अब ये थोड़ी आई हैव अ रिलेशन फॉर यू, आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू, है ना, प्रपोजल होता है। आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू। नंबर नेक्स्ट है, बोले, आपकी माँ बहन नहीं है क्या? ठीक है, जब कोई अजीबोगरीब हरकतें करता है, आपको छेड़ता है या कुछ भी, तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, पर बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई ऐसा करता है, लड़ाई वाली स्थिति क्रिएट करता है, तो बोलना भी पड़ेगा। तो क्या होगा? क्या आपकी माँ बहन नहीं है क्या? तो क्या हो जाएगा? डोंट यू हैव मदर एंड सिस्टर। ऐसा लग रहा था सुनने में कि पता नहीं खुद खतरनाक टाइप का सेंटेंस बनेगा, है ना, लेकिन बड़ा सरल वाला बना। डोंट यू हैव मदर एंड सिस्टर, आपकी माँ बहन नहीं है क्या? बोलने में बड़ा अजीब लगता है। जैसे कि हिंदी में बोलते थे ये क्या तेरे बाप का है, तो लगता है यार बहुत बुरा बोल दिया इसने, लेकिन उसका सेंटेंस क्या बनता है? इट्स योर फादर, इज इट योर फादर, इज योर फादर, यस, क्या, हाँ, इज इट योर फादर्स, ठीक है। आगे बोलो, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव नो सिंगल पेनी, पेनी होता है कौड़ी, आई हैव नो सिंगल पेनी। तो सिंगल के अलावा यहां ये लिख सकते हैं, भी अभी हमने बताया था, आई हैव नो इवन ए पेनी, ये भी कर सकते हो, आई हैव नो इवन अ पेनी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। जब कोई आपसे फोर्सली आपसे कहता है कि मुझे इतने पैसे दे दो, इतने दे दो, और आप कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो आप बोलोगे आई हैव नो इवन अ पेनी, ठीक है। अगला बोलो, उसमें जरा भी शर्म नहीं है। कुछ लोग बेशर्म टाइप के होते हैं ना, तो क्या बोलेंगे? ही हैज़
नो। शर्म को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, शर्म को क्या बोलते हैं? सेम। ही हैज नो सेम एट ऑल। ही हैज नो सेम एट ऑल। ठीक है, ही हैज नो सेम, बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं। नो तो यहां लगा दिया हमने, ठीक है, तो जरा भी नहीं है। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, जरा सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? ही हैज नो सेम एट ऑल। अगला, मुझे दुनिया भर की समस्याएं हैं, तो बता सकते हो क्या होगा? आई हैव। अब देखो कुछ कॉमन सेंस भी लगाया करो। मुझे दुनिया भर की समस्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव, दिमाग लगाओ भाई, आई हैव वर्ल्ड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, मुझे दुनिया भर के काम है, आई हैव वर्ल्ड ऑफ वर्क्स। ठीक है, आई हैव वर्ल्ड ऑफ वर्क्स। अच्छा, मुझे दुनिया भर की जिम्मेदारियां हैं, आई हैव वर्ल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ लोग बोलते हैं अरे भैया मरने की फुर्सत नहीं है यार, दुनिया भर के काम है, आई हैव वर्ल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, मुझे दुनिया भर के अपॉइंटमेंट हैं। अपॉइंटमेंट जानते हो, लोगों को मिलने का समय देते हो, उसको अपॉइंटमेंट बोलते हैं। ठीक है, मेरे पास दुनिया भर की, हाँ, मेरे पास दुनिया भर के समाधान हैं, सॉल्यूशंस। एनी प्रॉब्लम? अगला बोलो। क्या मैं? हाँ, तो क्या हो जाएगा? चलो अब हम मॉडल पे आ गए थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक टू यू। वेरी गुड, ये तो काफ़ी इजी है, वैसे इजी तो सभी हैं। मे आई टॉक टू यू। अगला, अगला, वह जरूर मजाक कर रही होगी। तो हमने एक बात बताया था आपको कि जब जरूर करते हैं, जैसे मैंने कहा उसे जाना चाहिए, शुड, तो जरूर में क्या होता है? मस्ट। तो सबसे पहले तो लिख दो सी मस्ट, ये तो कर ही दो, सी मस्ट बी। मजाक करने को क्या बोलते हैं? जोकिंग। सी मस्ट बी जोकिंग। ठीक है, सी मस्ट बी जोकिंग। वह जरूर पढ़ रही होगी, सी मस्ट बी रीडिंग। वह जरूर खेल रही होगी, वह जरूर टीवी देख रही होगी। ठीक है, वह जरूर नाच रही होगी, वह जरूर मुझे याद कर रही होगी। सी मस्ट बी मिसिंग मी। वह जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी, सी मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। मान लो आपकी सहेली इंतजार, उसने कहा कि मैं झंडा चौक पे आपको मिलूंगी और आप लेट हो गए, आपको दूसरी सहेली ने रोक लिया, तो आप क्या बोलोगे? वह जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाने दो। शी मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। तुम जरूर मजाक कर रहे होगे, यू मस्ट बी जोकिंग। यही तो, वह मजाक कर रही होगी, शी मस्ट बी जोकिंग। यस, आगे। शायद सच हो, तो शायद को इट माइट बी ट्रू। शायद में आप परहैप्स भी लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, परहैप्स इट इज ट्रू, ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं करना तो इट माइट बी ट्रू, TRUE ट्रू। शायद यह है सच हो। देखो यहां जरूर में, अच्छा ये जरूर यह सच हो, तो फिर क्या होगा? इट मस्ट बी ट्रू। शायद यह सच हो, इट माइट बी ट्रू। अब दोनों सामने ही लिखें। अगला बोलिए। काश वो मजबूरी को समझता, तो क्या हो जाएगा? वुड दैट ही अंडरस्टैंड, वुड दैट ही अंडरस्टैंड माई। मजबूरी को क्या बोलेंगे? अच्छा, प्रॉब्लम है मजबूरी। काश वो मेरी परेशानी को समझता, वुड दैट ही अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। काश वो मेरी मजबूरी को समझता, वुड दैट ही अंडरस्टैंड, ही यहां भी आएगा, ही अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, ही अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, वुड दैट ही अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। काश वो मेरी समस्या को समझता, मेरी मजबूरी को समझता। आगे बोलो। एक दोस्त कैसा होना चाहिए? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लें
एक दोस्त कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम कह लें शुड। चाहिए क्या होता है? शुड। चाहिए क्या होता है? शुड। और अगर इसमें लगा दिया जाए बी तो क्या हो जाएगा? होना चाहिए। क्या हो जाएगा? होना चाहिए, क्योंकि शुड क्या होता है? चाहिए, और बी क्या होता है? होना। दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? होना चाहिए। शुड क्या होता है? चाहिए, और हैव क्या होता है? पास होना। क्या होता है? हैव, पास होना। और अगर दोनों मिला दिए जाए तो क्या होगा? वेरी गुड। क्या हो जाएगा? पास होना चाहिए। पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हमें पास होना चाहिए से कोई मतलब नहीं है, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ होना चाहिए। तो एक दोस्त कैसा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? कैसे को क्या बोलेंगे? हाउ शुड बी, हाउ शुड बी अ फ्रेंड। एक दोस्त कैसा होना चाहिए? हाउ शुड बी अ फ्रेंड। और क्वेश्चन बनाए, एक शिक्षक कैसा होना चाहिए? एक बच्चा कैसा होना चाहिए? चाइल्ड। एक विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? हाउ शुड बी अ स्टूडेंट। एक स्कूल कैसा होना चाहिए? एक अंग्रेजी का शिक्षक कैसा होना चाहिए? हाउ शुड बी अ इंग्लिश टीचर। एक माँ कैसी होनी चाहिए? है ना, लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। एक जीवन साथी कैसा होना चाहिए? लाइफ पार्टनर। जीवन साथी कैसा होना चाहिए? खूब अच्छा, खूब अच्छा होना चाहिए। कैसा? खूब ही अच्छा, खूब पैसे वाला, है ना, पढ़ा लिखा। फिर उनसे पूछो आप कैसे हो, हमारी बात अलग है, हम तो कैसे भी चल जाएंगे, ऐसा नहीं होता, है ना। हाउ शुड बी अ। एक लड़की कैसी होनी चाहिए? एक लड़का कैसा होना चाहिए? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ शुड बी अ गर्ल। एक लड़की कैसी होना चाहिए? अगर बात शादी की हो रही है, शादी के लिए लड़की कैसी होना चाहिए? हाउ शुड बी अ गर्ल। गर्ल शुड बी, एक एक बात बताएंगे। गर्ल शुड बी एजुकेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने बड़े भाई की शादी करना है, और बड़े भाई की शादी के लिए लड़की देखने जाना है, तो आप तो सबसे पहले तैयार होते हो, हम भी जाएंगे। जहाँ जाने की परमिशन होती है जिन घर में, उनमें लड़कियां सबसे पहले तैयार होती हैं और गाड़ी में आगे जाके बैठ जाती हैं। आगे सबसे पहले ही गाड़ी चालू नहीं हो, बंदे ही गाड़ी में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो बताइए एक लड़की कैसी होनी चाहिए? तो पहली बात तो ये हो गई, गर्ल शुड बी एजुकेटेड। और गर्ल शुड बी, वो तो हो गई। दूसरी बात बताओ। गर्ल शुड बी ब्यूटीफुल। वेरी गुड। भले ही लड़का ऐसा जैसे कि उसे भाबूदर में से निकाला हो, लड़का जैसे कि आँच में, धीमी आँच में सेंक दिया हो, लड़का वैसा है, लेकिन लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए। पहली बात तो ब्यूटीफुल की कोई परिभाषा नहीं है। यहाँ पे लोग कलर को ब्यूटी मानते हैं। कोई वाइट कलर का है, सफ़ेद कलर, अच्छा वाइट कलर, उसको ब्यूटी मानते हैं। परंतु ब्यूटी की कोई परिभाषा नहीं है कि व्यक्ति का जो के फेशियल, जो उसका जो लुकिंग है, कहना चाहिए, जैसे फीचर्स कहते हैं, फेशियल फीचर्स, वो थोड़े से अच्छे हो तो शायद ब्यूटीफुल। लेकिन सबके लिए ब्यूटी के अलग अलग मायने हैं। चलो दो बातें हो गई, गर्ल शुड बी ब्यूटीफुल, फिर भी होना चाहिए। और तीसरी बात, गर्ल शुड बी सिंसियर फॉर एवरी वर्क। हर काम के लिए सिंसियर होना चाहिए, लगनशील होना चाहिए। वेरी गुड। और कैसे होना चाहिए? हम तो जो भी देख रहे हैं अच्छा ही देखेंगे, है ना। भले हमारा भाई कैसा ही हो, हमारा भाई 9 बजे तक सोता हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। भाभी घर में आएगी तो सिंसियर हो, काम करने वाली हो, ब्यूटीफुल हो, एजुकेटेड हो, और कैसी हो? ऑनेस्ट हो, है ना, केयरिंग हो, केयरिंग द फैमिली, परिवार को केयर करने वाली हो, है ना। भले हम दूसरे घर में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। बड़ी आशाएं करते हैं दूसरों से हम लोग, बड़ी उम्मीदें लगाते हैं। और कैसी होना चाहिए लड़की? गर्ल शुड बी हाइटेड, लॉन्ग हाइटेड, और मीडियम हाइटेड। मीडियम हाइटेड, चलो वो भैया के ऊपर निर्भर करता है, अपने भैया जी किस प्रकार के हैं। अब मान लीजिए भैया जी अपने हैं छोटे से, और भाभी ले आए बुर्ज खलीफा, ठीक है, एयरटेल का टावर, तो भी जोड़ी नहीं जमेगी, है ना। या पता चला कि भैया अपने हैं वो एयरटेल का टावर और भाभी ले आए छोटी सी, तो भी नहीं जमेगा। और क्या होना चाहिए बताइए, लड़की की क्वालिटी बताओ। गर्ल शुड बी स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, चरित्रवान, गुणवान। वेरी गुड। कलावान, चरित्रवान, गुणवान, सुशील, है ना, ये सारे शब्द हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, सारी लड़कियां शादी से पहले जब देखने जाते हैं ना, सब सुशील ही होती हैं, सुशील, संस्कारवान, ठीक है ना, सिंपल। जैसे ही शादी होती है
उसके बाद घर को उठा के सर पे रख लेती है, ठीक है ना, ये बात है। हमारा घर, ठीक है ना, वो तो है ही है। यस, क्या सर पे रखने से इन द सेंस जो सुशीलवान जो लगती हैं वो फिर सुशीलवान नहीं रह जाते, ठीक है, वो फिर पता नहीं क्या क्या करती हैं, वो तो फिर वही जान सकते हैं, दे गो देयर। एक्चुअली द वी कंसीडर द वुमेन इज वीक एंड द सी इज कैप्ट ऑलवेज आफ्टर द मेल, मतलब कहना चाहिए कि द इंडिया इज अ मेल डोमिनेट सोसाइटी, मेल डोमिनेट कंट्री। यहाँ पुरुषों को तवज्जो दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ की महिलाएं भी कम नहीं हैं, वो भी बहुत सी जगह और ठीक अच्छी हैं महिलाएं, बट सम टाइम दे बिकम द रीज़न ऑफ ए वायलेंस इन फैमिली, कई बार वो भी वायलेंस का कारण बनती हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो सब बातें हैं। चलो, हाउ शुड बी अ बॉय, एक लड़का कैसा होना चाहिए? हाँ, शादी के लिए शादी के लिए, और क्या है ना, लड्डू फूटने लगते हैं, है ना। जब किसी लड़के से पूछो कि आपकी शादी करा दें, हाँ ठीक है कर दो, ठीक है, ये नहीं बोलता कि हाँ वैसे वैसे बोलता है कि अभी तो मैं पढ़ूंगा। एक्चुअली द प्रॉब्लम लोगों ने ये कहा है वो सच भी है कि जो मैरिज इज़ अ एक्सपीरियंस, द वन हु गॉट मैरिड, ही इज वन हु गॉट मैरिड, ही वांट्स टू बी सिंगल, एंड वन हु सिंगल वांट्स टू बी मैरिड। ओके, मीन्स द मैरिड वांट्स टू बी बैचलर, बैचलर वांट्स टू बी मैरिड। हमारे साथ वही दिक्कत है ना, हम कोई भी एक सी स्टेज में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। अगर आपको मैं कहूँ कि दिन भर आराम करो, तो भी आप कहोगे सर कुछ काम होना चाहिए, हम तो बोर हो गए आराम कर करके, है ना। अच्छा, फिर जब ज़्यादा पढ़ाई एग्जाम के टाइम आपने देखा होगा, फिर आप क्या सोचते हो, जैसे ही पेपर होंगे कम से कम 4 दिन तक सोओगे रेगुलर, ये पूरी भड़ास निकालना है, ये मैं 2-2 बजे रात तक जगी हूँ ना, ये कवर करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, पेपर हुए फिर नींद ही नहीं आती, नींद भग जाती पूरी, है ना, दैट्स रियलिटी। तो हाउ शुड बी अ बॉय फॉर मैरिज, जल्दी बोलो। शादी के लिए एक लड़का कैसा होना चाहिए बताओ? द बॉय शुड बी सिंसियर, वेरी गुड, लड़का सिंसियर होना चाहिए। बॉय शुड बी एजुकेटेड, बॉय शुड बी केयरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। देखो ये सारी क्वालिटीज लड़के में होनी चाहिए और वो लड़की में भी होना चाहिए, दोनों में सेम बातें होना चाहिए। लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए। ले भैया, ठीक है। अर्निंग, कमाने वाला, अर्निंग होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए, वेरी गुड। और भाई कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट भी होना, ईमानदार होना चाहिए और क्या? यस, कैसा? हैंडसम होना चाहिए और हैंडसम। देखना ये जो हैंडसम होते हैं ना, ये हैंडसम ही होते हैं, फिर तो दूसरे किसी काम के नहीं होते। लेकिन कई बार आदमी दोनों तरफ से ठगा जाता है, वो इसी सोच के कारण कि कम हैंडसम ज़्यादा अच्छा निकलेगा, पता चला कि वो कम हैंडसम भी है और अच्छा भी नहीं निकला, दोनों साइड से गए, ठीक है। तो कैसे होना चाहिए? हैंडसम होना चाहिए, वेरी गुड। और कैसा होना चाहिए? ठीक है, गुड कैरेक्टर होना चाहिए, फुल ऑफ कैरेक्टर या गुड कैरेक्टर। चलो अपन गुड कैरेक्टर लिख देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, गुड कैरेक्टर। और कैसा होना चाहिए? ही शुड बी इन जॉब, ही शुड बी इन जॉब, जॉब में होना चाहिए, शुड बी इन जॉब। देखो ये छोड़ो, अर्निंग में हो गया, अब मैं जॉब नहीं लिखूंगा, क्योंकि जॉब ऐसे में तो फिर आप रह ही जाओगे, क्योंकि आने वाले समय में जरूर नहीं कि सबको जॉब मिले ही। अर्निंग में सब आ गया, अर्निंग मेंबर होना चाहिए वो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? और सेंटेंस बताइए बच्चे हो तो। क्या आपको यहाँ बैठने में ऐतराज होगा? तो क्या हो जाएगा? वुड यू माइंड सिटिंग हियर, वुड यू माइंड सिटिंग हियर, क्या आपको यहाँ बैठने में ऐतराज होगा? ठीक है, आगे। वह खुश नहीं हुआ होगा, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज नॉट, वह खुश, एक्चुअली देखो बाज नहीं आएगा, वह खुश नहीं हुआ होगा। एक्चुअली ये ऐसा सेंटेंस है जो एक काल्पनिक सेंटेंस है, काल्पनिक है। ही वुड नॉट बी हैप्पी।
या फिर he might not be happy। तो यह शायद का भाव आ गया कि शायद वह भी खुश नहीं हुआ होगा, he might not be happy। ठीक है, आगे। तुम मुझे पहले क्यों नहीं बता सके। जैसे मान लीजिए आपसे, ठीक है, आपने कोई गलती कर दी, या फॉर एग्जाम्पल आपने अपने दोस्त के खिलाफ ही चुनाव लड़ने लगे, इलेक्शन, वो भी चुनाव में, फिर आपसे बोला भैया मैं भी चुनाव इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, मैं भी लड़ रहा हूँ इलेक्शन, तो आप बोलोगे पहले क्यों नहीं बता सके, आप ही का सपोर्ट कर देता मैं। तो क्या हो जाएगा, वाई couldn't you tell me, पहले को क्या बोलेंगे, बिफोर। why couldn't you tell me before, मुझे पहले क्यों नहीं बता सके, why couldn't you tell me before। या इसका ये भी मतलब पहले नहीं बता सकते थे, तो क्या हो जाएगा couldn't you tell me before। यहां से शुरू करेंगे, couldn't you tell me before, पहले नहीं बता सकते थे, couldn't you tell me before। आगे बोलो, इनफ। चलो ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे टू बी वर्ब के सेंटेंसेस पढ़ लिए। अब जरा वन बाय वन आके अपना डेली रूटीन बोलेंगे जो हमने कल होमवर्क दिया था। जरा आ जाओ, अपना डेली रूटीन बोलो, जल्दी आ जाओ, कम ऑन। Hello everyone, myself I am Samiksha Kaurav. I am going to speak my daily routine. My daily routine is very simple. I get up in morning 5 o'clock. Then I brush my teeth, wash my face and hands. Then I get ready for the coaching. My coaching time is 7 a.m. to 8 p.m. Spoken English and math coaching time is 8:13 a.m. to 9:30 p.m. Then I come back home to 10 o'clock. Then I take bath and pray to God. Take I breakfast and I get ready for to school. My school time is 11 p.m. to 4 a.m. Then I come back to home afternoon. Then I take rest some time and then after that I study. Then I rest and pray for God. Then I dinner with my family and I study. Time is 8 a.m. to 10 a.m. It is my daily routine. Thank you. Good morning everyone. Good morning sir. Good morning. Today my topic is daily routine. So I am talking about my daily routine. My daily routine is very simple. I get up early in the morning at 5 o'clock. Then I fresh up myself. I brush my teeth. I wash my face. Then I sit for a study. My study time is 5:15 a.m. to 6:30 a.m. Then I dress up myself for going to coaching. My coaching time is 7 o'clock to 8 o'clock. Then I come back my home. I come back my home. Then I help my mom in domestic work. Then I take bath. I pray in God. Then I take breakfast. Then I dress up myself for going to school. My school time is 11 o'clock to 4 o'clock. Then I come back to home. I fresh up myself. I change my school dress. Then I help my mom with domestic work. I eat food. Then my study time is 7 o'clock to 11 o'clock. Then I complete my all daily routine, daily duties. Then I go to sleep. Thank you everyone.